नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है। तो इन्हीं घटनाओं को आज हम और आप मिलकर जानेंगे, समझेंगे। हमारे और आपके लिए ये घटनाएं कैसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं भारत के इतिहास में, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विद्वान और संपादक के रूप में याद की जाती है। उन्होंने अपना जीवन महिलाओं, वंचितों और शोषित किसानों का उत्थान करने में ही खपा दिया। महात्मा फुले का निधन 28 नवंबर 1819 को हुआ था। उनकी चर्चा करते हुए अक्सर उनके जीवन के कुछ एक पक्ष पर बात करना हमेशा खास रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक सफल उद्योगपति भी थे। उन्होंने फूल, फल, सब्जी, गुड़ जैसी ज़रूरी चीज़ें बेचकर कारोबार की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा कर लिया। युवा फुले ने ब्रिटिश राज में नौकरी करने के बजाय बिजनेस करना चुना था। उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस के माध्यम से काफ़ी संपत्ति भी अर्जित की थी, जिसे उन्होंने सामाजिक कार्यों में ही लुटा दी। उन्होंने पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी ने कई पुल, सुरंग, बांध भी बनाए हैं। सब्जियों आदियों के बिजनेस के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले बतौर ठेकेदार काम करने लगे। फुले ने रामचंद्र शिंदे और कृष्णराव भालेकर के साथ मिलकर पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की स्थापना की थी। बड़े पत्थरों, चूना, ईंटों के तोड़कर कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कंकड़ बेचने का भी काम वो करते थे। जल्द ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ठेका मिलने लगा। वो निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री और कारीगर मुहैया कराने लगे। खड़कवासला बांध, यरवंदा पुल हो या सतारा सुरंग आदि के निर्माण के लिए सामग्री हो, कामगार, ये दोनों ही फुले की कंपनी ने ही उपलब्ध कराए थे। उनकी एक एजेंसी भी थी जो मुख्य रूप से कारखानों के उपयोग के लिए सोने, चांदी और तांबे के सांचे बेचा करती थी। उन्हें पुणे नगर निगम का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। तब सभी सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी थी 16 किताबें। अब ये कौन सी किताबें थी हम आपको बताते हैं। 1848 में जब ज्योतिराव ने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन 1791 में पढ़ी तो उन्होंने एहसास किया सामाजिक न्याय केवल महिलाओं और दलितों जैसे समाज के वंचित वर्गों को हर तरह की पाबंदियों से मुक्त कराने पर ही संभव हो सकता है। उस समय इन वर्गों को रूढ़िवादी उच्च जातियों द्वारा अछूत माना जाता था। उन्होंने उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने छात्रों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और 1848 में एक स्कूल खोला जिसने उपनिवेशक काल के दौरान सामाजिक सुधारों की एक नई लहर या नींव शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र में निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त करने के लिए फुले ने अपने अनुयायियों के साथ 1848 में सत्यशोधक समाज का गठन किया था। सत्यशोधक का अर्थ होता है सत्य की खोजी। फुले ने 16 पुस्तकें लिखी हैं। उन किताबों ने दलितों के सामाजिक जागृति में योगदान भी दिया। ज्योतिराव फुले तर्कवाद को ज़्यादा मानते थे। वो तर्कवाद का प्रचार भी करते थे। उन्होंने अपनी चर्चित किताब गुलामगिरी को दुनिया भर में गुलामी से मुक्ति के लिए चल रहे आंदोलन को समर्पित किया था। कई लोगों का मानना है कि ये फुले ही थे जिन्होंने सबसे पहले दलित शब्द का इस्तेमाल उन उत्पीड़ित लोगों के लिए किया था जिन्होंने अक्सर वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा जाता था। दलितों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समर्पित सत्यशोधक समाज को कोल्हापुर राज्य के मराठा शासक छत्रपति शाहू ने भी समर्थन दिया था। ज्योतिराव फुले को डॉक्टर अंबेडकर अपना गुरु मानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा फुले को सामाजिक न्याय का चैंपियन बता चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस फुले के लिए भारत रत्न की भी मांग कर चुके हैं। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।